नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावुरं शुद्धात्मानं मणिकान्तं साधुतं मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदस्य प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्य मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयप्रकाशनम मंगलमय मंगलकरण विराग विज्ञान नमो आसन वे अरहंताय महा। जो अभिमान से धर्म धर्मात्मा का अनादर करते हैं वे अपने धर्म का ही अनादर करते हैं, क्योंकि न धर्मो धारण के बिना। सवेरे श्लोक नहीं पढ़ा था, लेकिन बात तो यही कही थी, किसी को साधर्मी समझो, कठोर वचन मत बोलो। सत्य वचन पढ़ा होगा आपने, आज पढ़ा होगा, और जिनने नहीं पढ़ा सो पढ़ लेना। और हम क्या कहें भाई, परसा भाषा कर्कशा भाषा है, अभिमानी छीदन करी ने वेदन करी, ऐसी भाषा मत बोलो भाई। जिससे किसी को दुख पहुंचे वो भी हिंसा ही है। सत्य अहिंसामय होता है, अहिंसा सत्यमय होती है। सत्यवादी अहिंसक हो सकता है, असत्यवादी कभी अहिंसक नहीं हो सकता। आपस में बोलने चालने में ये सुधार करने की बात कही थी, तो भैया ये मत सोचो कि ये कुछ नहीं है, हम कुछ हैं। भले क्षयोसम कम हो, क्रिया दो कम कर पाता हो, शरीर कमजोर हो, पास में पैसा नहीं हो, सो कोई बात नहीं। अभी गायक तो गायक ही है भैया, ये क्यों सोचते हो जब पैसा नहीं हम पे पैसा है, इसका क्षय समझा दे, हमारा क्षय सम कम है, इसकी शैली कम है, तुम चलो हमारे। ये तो कौआ होने की बात है, तू चल मैं आता हूं, तुम दोनों जाओ शुरू करियो, दोनों हमारे। एक कौआ बनने की ऐसी पर्याय, कौआ की पर्याय में जाना चाहते हो या कौआ की पर्याय से आए हो? तो ये चौके दृष्टांत दे करके नीतिकारों ने नीति सिखाई है आदमियों को। बताया था ना आपको, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा कौन के कौआ बगुला कुत्ता, हे भगवान। और देखो कुत्ता हड्डी चबाता है, स्वाद मान रहा है, तू विषयों में स्वाद मान रहा है। तो एक बात तो ये कही थी, ठीक है भली होनहार होगी तो उसको ये विचार आएगा, ये बात स्वीकार करने लायक। अगर भली होनहार नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये नाप है होनहार की, जिसकी भली होनहार है उसको ये विचार आता है मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, मेरे भावों का क्या फल होगा, और मैं जो चाहता हूं का इसका फल है, कौन से भावों का फल। इसमें से आपको चरणानी योग घटा करके बताया था, जिसको अपना भला करना हो ये रोज विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, और निश्चय व्यवहार दोनों घटाना चाहिए। अधूरा अंत विकलांग ज्ञान नहीं, निरपेक्षो नया मिथ्या।
मैं जीव हूं, बस खत्म हो गई। अरे मैं श्रावक हूं, श्रावक के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, श्रावक के विरुद्ध नहीं खाना चाहिए, श्रावक के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। मुनि नहीं हो तुम तो फिर कौन हो गए? तो फिर अब हम श्रावक हैं, सत्कर्माणि विनिर्मुक्तो। स्वाध्याय रोज करना चाहिए, लेकिन ऐसी मान कथा की तीव्रता इस काल में हो गई, भैया स्वाध्याय करो करो। पूजा तो हम रोज करते हैं। अरे हम पूजा की पूछे ही नहीं है, कोई बात ही नहीं तो भैया जरा नमक डाल दो, मिर्ची तो अच्छी है, ये कोई बात है? तुम्हें नहीं लगता, लेकिन ये अभिमान है। हम रोज आते, हम रोज करते, हम आए थे। तीव्र कथा का ये चिन्ह है कि अपनी गलती नहीं देखती। और देखो एक बात और आज कह रहे हम, अगर अपन से कोई दोष लगता है, दोष लगने का कोई आश्चर्य नहीं है। तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता, हम भी जानते हैं। और दोष अगर न लगे तो प्रायश्चित विधान क्यों लिखा है? लेकिन दंड देने का भाव, अभी हम सोच रहे थे, दंड देने का भाव और सहाय कराने का भाव तीव्र कथा है, और दंड लेने का भाव और सहाय करने का भाव मंद कथा है। दोष होने पर भी प्रायश्चित नहीं करता है, तीव्र कथा ही है। दंड न लेने का भाव। अब वैरात्मा बाहर के दंड को दंड मानता है, कर्म दंड को और भावों के दंड को नहीं समझता। जब तुम्हारे विकारी भाव हो तो आकुलता होती कि नहीं होती? और पॉजिटिव और मूल कारण को पकड़ना चाहिए। प्रायश्चित भी हम लें तो सवेरे भी हमने कहा था, अब भी कह रहे हैं, केवल खाने पीने तक नहीं। हमने रस्सी छोड़ दी, हमने ये कर दिया, जाने कौन ने का बिगाड़ो, तुझे बता। ये तुम्हारा दोष अज्ञान से हुआ, अब ज्ञानमय प्रायश्चित करो कम से कम। ये पाठ रोज करेंगे, ये स्वाध्याय रोज करेंगे, ये नियम हम करेंगे, तो इससे क्या होगा? पाठ भी याद हो जाएगा आपको और काम भी बन जाएगा, आपको प्रायश्चित भी हो जाएगा। अब रोटी छोड़वे का हो जाए, रस छोड़वे का हो जाए, अभिमान, हमने रस छोड़ दो, हमने प्रायश्चित कर लो। प्रायश्चित प्रत्याख्यान का तो मेल है, जीवन पर्यंत फिर ऐसा दोष अब नहीं हो बे, ऐसी सावधानी का नाम पहला प्रायश्चित है, पहली सीढ़ी है। भैया हम बार बार कह रहे, देखो पौधे की सिंचाई नहीं हो तो पौधा सूखता है। सत्समागम में रहो अगर आपको वैराग्य सुरक्षित रखना है और वैराग्य की वृद्धि करनी है। साधर्मी को प्राण समान समझो। अपनी कथाएं जीत करके मार्गाच्यवन निर्जार्थम परशुरभ्या परीक्षा, जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता बने उनको अपने उदय प्रमाण जान करके सहन कर ले। क्यों भैया, अनुकूलताएं भी सहन करते हैं। अखिलेश, अनुकूलता भी सहन होती हैं। हाँ, अनुकूलता में अभिमान ना आया। सुन रहे हो? अनुकूलताओं में अभिमान ना आया, प्रतिकूलताओं में क्रोध ना आया। फिर भी अनुकूल लगे इन पर, करता अभिमान निरंतर है। अनुकूलताओं में अभिमान हुआ, इसका मतलब सहन नहीं हुई तुमसे। अगर अनुकूलताएं सहन होती तो अनुकूलताओं में अभिमान नहीं आता, चाहे वो पद का हो, चाहे अधिकार का हो,
चाहे प्रभुता का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे रूप का हो, चाहे बल का हो, चाहे विद्या का हो। अगर अनुकूलताओं में तुम्हें अभिमान आता है तो अनुकूलताएं सहन नहीं, पच नहीं। देखो, एक बात हम आपसे कह रहे दृष्टांत से, जो नहीं पचेगा उल्टी होगी कि नहीं होगी? तो अनुकूलता नहीं पची तो उल्टी रास्ता चले तुम। उल्टी होगी माने उल्टी प्रवृत्ति होगी। उल्टी होने का मतलब क्या है? उल्टी प्रवृत्ति होना। अनुकूलताओं में अभिमान हुआ है तो आपको अनुकूलता पची नहीं। अगर आपका पाचन सही है, दृष्टि सही है, पाचक सम्यक दर्शन होता है। अगर आपका पाचन सही है, आपका श्रद्धान सही है, तो आपको अनुकूलता में अभिमान नहीं आएगा। हम आपको मापदंड दे रहे हैं, तुम स्वयं अपनी परिणति मिला करके देख लो। एक नया व्यक्ति आया या तुम ही नए आए थे, तो सुनने में कितना उत्साह था। अब धीरे धीरे पुराने पड़ गए तो सुनने में उत्साह, ठीक है भैया वही बात है, खत्म हो गई। तो आपको क्या हुआ? अनुकूलता सहन नहीं हुए। अरे दिन दूना रात चौगुना उत्साह बढ़ना चाहिए। गणधर महाराज को याद रखो, भगवान की वाणी कई बार सुनते हैं और अनुत्साह आता है कहीं? कहाँ है? अनुकूलताओं के प्रसंग में अभिमान न आए, प्रतिकूलताओं के प्रसंग में कोई क्षोभ न आया, बिगड़ नहीं जाए परिणाम। ये दोनों परिणाम का बिगाड़ है। क्रोध को राजचंद्र जी ने लिखा है तो भैया मान को भी लिखा है, मान ना होता तो यही मोक्ष होता। क्यों लिखा है सोचो। और देखो भाई, मोक्ष का बाधक तो मोह है कि मान है? अरे मान समझने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता। वो हमने कह दी सो कह दी, देखो भाई ये ठीक नहीं है, वो हमने कह दी सो कह दी। सुनने नहीं देता, मन बहरा होता है। यहां बैठे हो, अगर मन है तो बहरे हो, कुछ सुनाई नहीं देगा तुम्हें। कहा कही हमने, कुछ नहीं सुनाई देगा और दिन भर गायब हो जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कहा कही। सुन लोगे इस कान से 20 वर्ष क्षमा वाणी चली और क्षमा नहीं और बस कछु नहीं। बस अपने आ रहे खा रहे पी रहे, हमसे कछु कही नहीं। कैसे कही आएगी? कैसे कही आएगी अलग से? जो गुरुजनों की टोंक को नहीं मानता है उसको सारा जमाना टोंकता है, ध्यान रखना। जो बात बात में बुरा मानता है उसका बहुत बुरा होता है। तुम्हें बुरा होने का भय नहीं है, बुरा मानने का भय है। बुरो माने गए, बुरो माने गए, बुरो मान गए। अरे तुमसे कौन कहेगा कल? निंदक नियरे राखिए रखा है। आचार्य भगवान के पास जाकर के स्वयं प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। अब आचार्य नहीं हो तो बड़ी साधु में कोई हो अपने से, या फिर भगवान कछु तो करो, लेकिन एक संकल्प पर ले। हमने आपसे क्या कहा था? क्षमा मांगना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि सुधार कर लेना। क्षमा मांग ली और सुधार नहीं करो तो कोई मतलब नहीं है। और सुधार कर लिया, क्षमा नहीं भी मांग पाए कदाचित, तो काम बन जाएगा। ऐसा मत करो कि अपनी नजरों से ही गिर जाओ, फिर कहां जाओगे? लोक में कहां ठौर मिलेगा?
अपराध बोध होता रहेगा और दिन भर साधता रहेगा। खाए रहे हैं तो खाए में मन नहीं लग रहा, पढ़ रहे तो पढ़ रहे में मन नहीं लग रहा, आज काम में मन नहीं लगो बाबू, हो जाता है कई बार। क्यों? अपराध बोध लगता है। ये क्या करो, ये क्या करो। दंड लेने का भाव मंद कसा है और दंड देने का भाव तीव्र कसा है। विचार करो, सूरसागर महाराज को अकम्राचार्य ने कोई प्रायश्चित दिया था, लेकिन सूरसागर महाराज ने स्वयं दिया था। हम वहीं खड़े रहेंगे, हमारी उद्दंडता का दंड संग नहीं भोगेगा, हम भोगेंगे। लगता है हमको पढ़ करके सुन करके तक बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो। हम आपसे फिर कहते हैं बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, जिनसे आपका जीवन बनेगा। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। अब काय का चिन्ह ये सोच लेना, कैसी हमारी कथाएं सोच लेना। हम तो धर्मात्मा की नाम ऐसे ही करते हैं भैया। आप बुरा मानो चाहे भला मानो, भली होना है तो भला मानोगे और बुरी होना है तो बुरा मानोगे, हमें कुछ नहीं। नहीं, देखो भाई, पूजा कितनी देर करते ये मत सोचो, स्वाध्याय कितनी देर करते ये मत सोचो, क्रियाएं कौन सी पालते ये मत देखो। जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है और जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है। गांठ बांधे। अच्छा, दस्तान दिया था, बोलो क्या? अच्छे घर जो होते हैं, गंदगी आज पड़ी है तो कल साफ करेंगे, ये थोड़ी होता है। अब वो तो दीवारी पर करेंगे हम साफ। कब लोग का हुए पूरे घर में बीमारी फैल जाएगी, तब तक क्षमा माणी को क्षमा मांगेंगे हम, क्षमा करिए भैया, क्षमा माणी मनाए रहे। बेकार है तुम्हारे जीवन को, एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए। बच्चों में संस्कार डालो, सॉरी बोलो, अंग्रेज हो गए ना, सॉरी बोलो। ये नहीं सिखाओगे क्षमा मांगो, अपनी भाषा, अपनी परिणति, अपनी संस्कृति नहीं, सॉरी बोलो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार बच्चों में कैसे डालोगे ये बताओ। सबसे बड़ी बीमारी है हम स्वयं संस्कार शून्य होकर के बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं। हम नहीं बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे। हमारी कितनी परिणति आगम के विरुद्ध है, कितनी आगम के अनुकूल है, ये देखो। जो अभिमान से धर्म और धर्मात्मा का अनादर करता है, वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धर्म कहे बिना। ये सूत्र हो गया, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। तुम अकेले कैसे कर लियो? दान कौन को दे हुए? शराबी कबाबी को, जुआरी को, प्रमादी को दान कौन को दे हुए? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। ऐसा नहीं लिखा सब दान पैसा में हो गई, बस खत्म मामला। अरे दान संयम की क्रिया है, संयम के बाद आती है। बोलो, क्षमा मार्जव आर्जव सच सोच संयम तब त्याग आकिंचन। त्याग में है न, तो संयम के बाद आएगा। अब संयम नहीं है तब दान कहां से होगा? तुम्हारा अभिमान होगा और कुछ नहीं होगा। पैसा दे दे हमने। अरे आहार दान देना सीखो, औषधि दान देना सीखो, अभय दान देना सीखो, ज्ञान दान देना सीखो। पैसा दान कहां से आ गया खाली?
वो एक व्यवस्था है जो असमर्थ है उनके लिए। अब तुम पहले ही असमर्थ बन गए अपन, तो असमर्थ ही बन जाओगे। हमने आपको कहा था भैया केवल सुनना नहीं है, उसका आचरण भी करना है। चारित्रम खलदंगो, सुन करके आचरण करना है कि नहीं करना? मुझे इतनी बातों का हित हो सो करना है कि नहीं करना? क्या कछु नहीं, पानी ले आओ, बस बैठे सुन रही हमने, पानी ले आओ। अरे पानी लाना है। अब आप नाप लगाइए, हम तीव्र कसाय वाले हैं कि मंद कसाय वाले। देखो हमें बुरा लगता है, एक दूसरे से बोलते चालते नहीं। जो काम हो सकता है एक दूसरे से बोलते ही नहीं। हम अपनी धुन में, अब हम भी अपनी धुन में, और दोनों टाइम खराब कर रहे। लगाते नहीं, लगते नहीं एक दूसरे में। अरे भाई, हम एक मार्ग के पथिक हैं, एक देव के उपासक हैं, एक गुरु के शिष्य हैं, तो फिर क्या मतलब रहो? काय बात हम तुम बड़े मान लो अपने, तुम पे 4 पैसा ज्यादा है, तुम्हारा छेव तुम थोड़ा ज्यादा हो गया, इसमें क्या हो गया? भरत ने बाहुली को समझाते हुए यही कहा था, भैया हम बड़े थे, तुम्हें बुला लो, ये समझ लो तुम्हारे हम जीत गया एक पृथ्वी, थमा लो अपन। बोलो, बाहुबली ने यही सोचा, रे हमारे कारण से एक ये भाषा निकाल लो, हमारे कारण से, हमारे कारण से, हमारे कारण से। ये सोचो हमारे प्रमाद से, हमारी लापरवाही से, हमारे अज्ञान से, हमारे अभिमान से। कोई जीव को जीव के कारण दुख नहीं होता। प्रमत योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा, प्रमाद का योग साथ में। तुम्हारे कारण कोई दुखी होगा ऐसा थोड़ी है, तुम्हारे अभिमान के कारण दुखी हुआ। तुम कैसे बोलते हो? तो अभिमान छोड़ो, तुम्हारे हटने से कौन कौन काम चलेगा? हम हट जाएंगे, हट जाओगे फिर क्या करोगे? तुम्हारा कैसे सुधार हो जाएगा? बस अपने मन में कछु घोंट ली और बस हम चले। कहा हो जाए क्षेत्र बदलने से कोई कल्याण होता तो आज तक तो हो गया होगा भैया। पंच परावर्तन नहीं करे हैं जीव ने, और गाय गाय के क्यों पढ़ दो? परिवर्तन पंच करे हैं। क्षेत्र बदलने से क्या हो जाएगा? देखो, जिद मत करो। आप अपने को मंद कथा वाले समझ बैठे हो, तीव्र कथा है। भ्रम मत पालना, मंद कथाई हम। और कसाय की तीव्रता में पाप होता है, कसाय की मंदता में पुण्य होता है, कसाय के अभाव में धर्म होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, इसमें कुछ नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे? अब तुम सुनाओगे आचार्यों का पूरा गुण होता है साहब, हमें पढ़ाओगे तुम? हमें भी मालूम आचार्यों का पूरा गुण होता है, लेकिन किस समय में कैसे प्रकट होता है ये तो सोचो। ये चलते हैं तभी यह समिति का पालन होता है, नहीं चले तो नहीं चले। ऐसे ही आचार्यों का उपयोग गुण होता है। जब शिष्य नहीं संभलता है, नहीं समझाता है, तब मां भी ताड़ना करने लगती है। इसमें क्या हो गया? अपीड़ा गुण होता है, गुण गुण
गुण कहा है उसे? अपीड़क दोष नहीं होता। एक पुनरुक्ति नाम का अलंकार है, एक पुनरुक्ति नाम का दोष है। खोटी बात को बेर बेर कहना ये पुनरुक्ति दोष है। वही काम करके रोज रोज कर रहे, समझ बैठे अपने हम कजुए और अपन चली जा रही कर रहा। ये पुनरुक्ति नाम का दोष है। बोलो संत कवि ने क्या लिखा है? आपके गुणों को बार बार कहा गया है, नहीं पुनरुक्त बनन। बार बार के कथन से नहीं पुनरुक्त बनन। क्या मतलब? यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये पुनरुक्ति अलंकार है। तुम खड़े खड़े वैसे ही खान लगे, दोष है। और मुन्नाज खड़े खड़े आहार कर रहे हैं, ये गुण है उनका। क्यों? कि खड़े खड़े खाने में भी कसाय की मंदता है, आसक्ति नहीं है। तुम्हें खड़े खड़े खाने में कसाय की तीव्रता है। वे स्नान नहीं कर रहे, मंद कसाय, और तुम स्नान नहीं करो, वैसे ही मलिश से बैठ जाओ और छोले सब है। ये कसाय की तीव्रता है। अब तुम्हें भी ये बताओ, बुखार आ जाए नहीं नहाए वो एक अलग व्यवस्था, अंग पहुंच ले, कपड़ा बदल ले, और जानबूझ के ठंड बहुत है अब वो नहीं नहा रहे, अलग व्यवस्था होगी। अरे ठंड बहुत है ये देखते हो, ठंड मेरे में नहीं है ये देखते हो। तुमने अभी वेद ज्ञान समझ क्या लिया है? उड़ाते रहते हो वेद ज्ञान करने में। अरे निंदा करो, ग्रह करो, प्रायश्चित करो, पॉजिटिव सोचो। विकारों से लड़ना पड़ेगा। अरे लड़ जाएंगे, वे स्वयं भग जाएंगे अंधेरे की तरह, प्रकाश की तरह। प्रकाश होने पर जैसे अंधेरा भग गया, कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी? ऐसे तत्व विचार जगेगा, ज्ञान जागा, मोह भागा, विकार भग जाएंगे। अरे क्या कहें हम, ऐसे देखते रहे बस। वज्रबाहु स्वामी, वज्रबाहु राजकुमार देखते रहे बस मुंडाई को, और विकार भग गए। तुम्हें ऐसा देखो ही नहीं हुआ भगवान को कभी? नहीं, विकार रह नहीं सकते। क्यों पढ़ते हो? पढ़ना बंद करो फिर। छुत पीड़ा कैसे रहेगी जब पाए नाथ। तुमसे कहते नहीं है, लेकिन सोचते हैं बाद में हम, और समस्या की भीतर घुसते हैं, समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। अब तुम हमारा सहयोग नहीं करो तो मत करो, हम क्या करें? और फिर यहां कह रहे, इसलिए कह रहे, विकारों को निकालने का अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग कारण सत्य विचार आदि है। अब आप लोग स्वाध्याय करना नहीं चाहते, इस क्रम से सत्समागम करना नहीं चाहते, और विकारों को दूर करना चाहे। कैसे हो जाए विकार दूर? विकार तो होंगे ही। और तुमने कौन से विकार मान रही? का वेद विकार विकार ही है, क्रोध विकार विकार नहीं है, मन विकार विकार नहीं है, माया विकार विकार नहीं है, लोभ विकार विकार नहीं है। ये भी सब विकारी परिणाम है कि नहीं है? और जब क्रम से चलोगे, क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा, तब वेद मिटेगा। तो वेद नहीं मिटेगा, ध्यान रखना। प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं, निरंतर आशा बनी रहती है। संज्ञा, 4 संज्ञा है ना, संज्ञा की क्या परिभाषा है? भीतर जागृत बनी रहती है। चिंगारी बनी है जैसे, और ऐसे हवा लगी, चिंगारी सुलग के आगे ऊपर आ गई है।
ऐसे ही ये विकारी भावों की चिनगारी बनी है, प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। इसका मतलब निरंतर आशा बनी रहती है। 3 प्रकार के कारण लिखे हैं। एक कारण कौन से हैं? नंबर 1, जिनके न होने पर कार्य नहीं हो और जिनके होने पर कार्य हो और नहीं भी हो। दूसरे प्रकार के कारण कौन से हैं? जिनके होने पर कार्य, होने पर भी कार्य हो जाए और नहीं होने पर भी कार्य हो जाए। तीसरे प्रकार के कारण कौन से हैं? जिनके होने पर कार्य होता ही होता है और नहीं होने पर कार्य नहीं ही होता है। अब तुम सुनते ही नहीं तो हम क्या करें? जंगल में भी चले जाओगे सारे विषयों को छोड़ करके, और अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो जंगल में भी वासना जागृत रहेंगी। और पुराण साक्षी है, पुष्पडाल 12 वर्ष रहा था संग में और उसकी वासना नहीं मरी। अब क्या समझना चाहिए? जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करें। एक एक क्षण। अरे ये तो जैन शासन की बातें हैं, हमने तो लौकिक में बातें ये पढ़ी हैं। आपको विकार नहीं होता इनको देख करके कि विकार कब होगा? कब होगा विकार? जहां विचार नहीं होगा वहां विकार होगा। जब विचार चल रहा है तो विकार कहां से आ जाएगा ये बता। पसंद करने को, अरे हमें तो मां का रूप दिखाई देता है। तुम जैसा पुत्र चाहिए, अरे हमें ही पुत्र समझ लो। 1 सेकंड नहीं लगा। इतना तो व्यवहार की ताकत है। परमार्थ की ताकत कितनी होगी? इतनी तो व्यवहार की ताकत है। परमार्थ की ताकत कितनी होगी सोचो। सम्यक दृष्टि एव साहसमिदम्। सम्यक दृष्टि के ऐसा ही साहस होता है और सम्यक दृष्टि के ऐसा साहस होता ही है। मिथ्या दृष्टि को ऐसा साहस नहीं हो पाएगा। और सम्यक दृष्टि कायर नहीं होगा। पर महावीर तो वे ही हैं, बोलो कौन है, जो इस समय निर्विकार रहे। जो उस समय भी निर्विकार हैं, वे महावीर। पर वे तो वीर नहीं भाई, हार गए। है महावीर वे ही जग में जो निर्विकार उस समय रहे। अब पत्ता सींचो तो हरे भरे कहां से हुए हैं? कहीं उदयिक भाव कर दिया, कहीं सहज भाव कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। भेद ज्ञान और क्रम है ही नहीं कुछ। निंदा कर है ही नहीं कर। चरणान द्रव्यानुसार चरणम। तुम्हारा आचरण द्रव्य स्वभाव के अनुसार बनना चाहिए। चरणानुसार द्रव्यम। जितना आचरण होगा उतनी ही मग्नता होगी। गुणस्थान कैसे चढ़ेंगे बताओ? दर्शन मोह तो हो गया, मिट गया, और चारित्र मोह रह गया, उससे गुणस्थान चढ़े गए ऊपर के और मिटते चले गए। ऊपर की सीढ़ी पर पांव रखे, नीचे की सीढ़ी नहीं छूटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं चाहे तो भी छूटेगी। निचली भूमिका में जो राग द्वेष होते थे, ऊंची भूमिका आने पर भी राग द्वेष नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अरे एक सरसों का दाना चुभ रहा था,
अज्ञान में मग्न बैठी रही 3 दिन तक, प्याली भक्षण करती रही। जी कैसे मुनि महाराज हैं, शंका की लोगों ने, वाचन तो करो इसका। ये तुमने मरदेवी का श्रृंगार वर्णन कर दिया पूरा का पूरा, ये तो कोई श्रृंगारी कवि होगा। खड़े वाचन करने लगे, भाई परे बे बैठे भाई और बेठाड़े निर्विकार। सोचो, सुदर्शन सेठ को वो उसकी मित्र की स्त्री ने बुला लिया, तुम्हारी मित्र बहुत बीमार है और मैं तो न बन सकूं, चले आया। कौन ने सिखाई दी, कौन से शास्त्र में लिखी थी? झूठ बोले कि नहीं? अरे झूठ नहीं है, स्यादबाद है, युक्ति है। दूसरे को ठगने का भाव नहीं है, स्वयं की रक्षा करने का भाव। हमें जिनसे गर्व है, अरे गर्व मत करो, गौरव करो। गर्व अभिमान को कहेंगे। तुम चाहे कछु करो, ऐसे बनो रहे ऐसे ही, और नाम पूर्वजनों का लेते रहो तुम। ऐसो पंचम हो यार, सब पाप पड़ासो, दिन भर पाप करो, संध्या को एक माला फेर ली। बारिश तुम ही तो रह गए होशियार। इसको होशियारी कहेंगे तो इसको मायाचारी किसको कहेंगे, ये बताओ। ध्यान रखना, छिपा करके पाप करना कायरता है और उजागर पाप करना निर्लज्जता है। वीरता पाप को छोड़ना है। यानी कौन सी पढ़ाई पढ़ गई, खुलकर 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 क्या कर रहे? बुरा लगता है, शत्रु का नाम लेना बुरा है। उन विकारों की ओर देखो भी मत, आप नाम भी मत लो। एक चैतन्य सत्य की आराधना करो, क्या समझत तुम? आत्मा के एक एक प्रदेश पर असंख्यात कर्म वर्णना भरी हैं, लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करते समय पता नहीं कहां चली आती। जिस कारण से तुम्हारा कार्य अवश्य होवे, वो कार्य करो। देखो, अकेले में जाओगे तो अभी ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। और ज्ञान आनंद रूप होता है, ध्यान रखना। और दुख को दूर करने के लिए ही इच्छाएं होती हैं। अरे जे मत विचारो, संसार में झंझट है, आत्मा में कोई झंझट नहीं। ये सोचो, तब तुम्हारा मन पॉजिटिव इधर से खींचोगे तब काम चलेगा। नेगेटिव नहीं। अरे एक लोग बेटा बीड़ी मत पियो तो गुटखा खा लो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट पियन लो, ये कोई बात रही? चुपचाप मुंह कुल्ला कर ले और बस खत्म मामला। अब क्या कहो? हर समय मुंह झूठा मत रखो, बस खत्म हो गई बात। और नहीं तो एक छोड़ के दूसरा ऑर्गन करे, दूसरा छोड़ के तीसरा ऑर्गन करे। एक विकार नहीं मिटेगा तो दूसरा विकार होने लगेगा। अब तुम उसे अभिमान को विकार ही नहीं मानती, काम को विकार मानते हो। और अभिमान का विकार मिटे बिना काम का विकार कभी नहीं मिट सकता, ध्यान रखो। ये लौकिक नीति है, काम काम को मारता है। काम में लगे रहो, व्यस्त रहो, आप विकार नहीं सताएंगे तुम। अरे आप देखो ना,
सीजन पे दुकान भरी हो तो को देखा चाट पकौड़ी की ओर, खोमचा की ओर को देखा तो, शतरंज फैलाए को बैठन लगा तो, ताश की गड्डी कौन खोल लेता है? कब खोलता है बताओ? जब खाली बैठे तो एक ताश खेलने लगे, खाली बैठे तो न चाट पे मन चले आओ, न मिष्ठान पे मन चले आओ, और जब सीजन चल रहा तो तब अरे घर से आई हुई ठंडाई बुब्बर रखी है, पी नहीं पाई दिन भर। अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ, कहां से घुसेंगे? ये तो आपके शास्त्र, जैन शास्त्र हैं, हम कहते लौकिक में लिखा। जी बताओ, जब प्रीतम छवि नैनन वसी पर छवि कहां सा, भरी सराय रहीम लत आप पति फिर जाए, गो बैक, अपने आप वापिस चली जाए। ये तो कोठरी भरी है। तो जब चैतन्य की छवि बसेगी, जिंदाज बसेंगे तुम्हारे हृदय में, तो क्या तुम्हारे ये विकार बने रहेंगे? नहीं मिटेंगे। विश्वास नहीं है। अस्थिरता जन्य प्रबोधोष भारी, खटकती है रागाद परिणत विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसी टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया। ये लगता है जी वैसे ही लिखी है, मनोरंजन की चीजें हैं ये कोई? अरे निरंजन होने के मंत्र हैं ये, मनोरंजन की चीजें नहीं है। फिर ऊपरी काम अलग करो। अभी ये एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक विधि गए थे, हमने कहा भैया ये सब ऊपरी उपचार हैं, जब तक कुपथ का त्याग नहीं हुआ तब तक नहीं काम चलेंगे। कुपथ का त्याग नहीं करोगे, कुपथ करते रहोगे तो तुम्हारी ऊपर की पॉइंट दबाए जाए, बात है कछु नहीं हुए, नेक देर गिरे। मशीन लगा रही, वो लगा दी, ये कर रही, वो कर रही, ये सब ऊपरी उपचार है, तात्कालिक उपचार है। निदानम परिवर्जनम चिकित्सा, निदान का परिवर्जन करना ये चिकित्सा है, मुख्य अंग है ये। एक कश्मीरी सेब यहां लगाना चाह तो नहीं लगेंगे, क्यों? साफ क्लाइमेट नहीं है। तो फिर से बताओ वहां ब्रह्मचर्य कैसे पलेगा तुम्हारा? कुसंग में। अरे लक्ष्मी ले ले, केवल ज्ञान लक्ष्मी ले लेते, तुम्हारे हाथ की बात। एक ही रत्नत्रय की लक्ष्मी ले लो, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी ले ले, एक ही मिलेगी, दो नहीं रहेंगी। अरे दूसरी लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी होकर के रहेगी। हमने आपको कहा था पहले, ध्यान हो तो, ज्ञानी ही पुण्य को छोड़ता है, ज्ञानी को पुण्य नहीं छोड़ता। पुण्य की सामग्री ज्ञानी को छोड़ करके चली जाए वे नहीं, पुण्य की सामग्री को ज्ञानी ही छोड़ करके वे जाते हैं। पर उनको चाहे नहीं ज्ञानी मिले, किंतु आसक्त न हो, निजानंद अमृत पीते विस्फल छाए को न हो। भगवान योग निरोध करके स्थिर हो गए, वो लक्ष्मी उन्हें नहीं छोड़ पाई। विचार करो, सूक्ष्मता से विचार करो। उपयोग सूक्ष्म, अभिप्राय सम्यक और चर्या व्यवस्थित। सब उनकी चर्या से घड़ी मिला लेती, उनकी किससे चर्या से घड़ी मिला लेती, तुम क्या हो जाए? दृष्टांत दिया था, एक व्यक्ति इंटरव्यू में गया,
इंटरव्यू में उसने अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिखा दिए, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। बोले भैया चपरासी की नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। बोले हमारे बाबा मेयर थे, हमारे पिताजी वे थे, हम उन पूज्य पुरुषों का आदर करते हैं, उनकी योग्यता का आदर करते हैं, लेकिन नौकरी तुम्हारी योग्यता से मिलेगी, उनकी योग्यता से नहीं मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे परिणाम का फल मिलेगा, उनके परिणाम का फल तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अच्छी बात है तुम अपने पूर्वजों की प्रशंसा करते हो। जो शास्त्रों में गलती ढूंढते हैं, अपने पूज्य पुरुषों की गलती ढूंढते हैं, वे तो महापापी हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन अपनी वो लिखा अपनी चूक ढूंढता रहता है। जब तक वो नहीं मिल जाए अपनी परिणति आगम से, अपनी चूक ढूंढता रहता है। और हम दिन भर पढ़ाई 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 देखते हैं। अब वो पढ़ाई दिखेगी तो अपने दिख ही नहीं पाएगी। और जब अपना दोष नहीं दिखेगा पर्याय का, तो भैया निर्दोष तत्व कहां से दिखेगा? वो तो उससे सूक्ष्म है कि नहीं? परम परम सूक्ष्म। भाई क्रिया की भूल स्थूल है, परिणाम की भूल सूक्ष्म है, और परिणाम की भूल स्थूल है तो अभिप्राय। अब परिणाम की भी नहीं दिखे तो तुम्हें अभिप्राय की कहां से दिख जाएगी? गलती करते करते हम ऐसे हो गए कि हमें यही नहीं लग रहा हमारी कोई गलती है, लगता ही नहीं। बस ठीक चल रही, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, कछु नहीं कर रहे थे। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय। अब प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति बिना स्वाध्याय कैसे करोगे? स्वाध्याय होगा ही नहीं। सवेरे भी हमने आपसे कहा था, देखो जिनको प्रत्यक्ष सुनने का योग नहीं मिला वे अपनी कैसे सुन लें, वो बात अलग है। लेकिन आपको प्रत्यक्ष सुनने का योग बना तो कैसेटों में, मोबाइल में, कंप्यूटर में बामें उपयोग मत लगाओ, जिनवाणी रख करके स्वाध्याय करने बैठो। हाथ कौन के जोड़ोगे? विनय कहां से आएगी तुम में? वैयावृत्ति कौन की करोगे? कंप्यूटर की कि मोबाइल की? और जब प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति नहीं होगी तो स्वाध्याय कहां से आ जाएगा? बीच में से टपक के आ जाए झट से। हम निषेध नहीं कर रहे, हम उसकी विधि बता रहे हैं। दिमाग खुला रखो। जयचंद जी ने क्या लिखा? अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना, संत बुद्धि रखना, संत बुद्धि रखना, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना। लघुता का भाव और प्रभुता का भाव एक साथ चलेगा, और नहीं तो दीनता और अभिमान आ जाएगा। नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज्ञानी को लघुता होती है और प्रभुता होती है, अज्ञानी को दीनता होती है, अभिमान होता है। होता है, रोक नहीं सकते आप। ये वस्तु का स्वरूप है। आप वस्तु का स्वरूप समझ रहे केवल आत्मा का स्वरूप। अरे आश्रम का स्वरूप वो भी वस्तु का स्वरूप है। ये आश्रम भाव, ये मोहादिक भाव सबको दुखदाई होते हैं, सर्वत्र दुखदाई होते हैं।
सदाकाल दुखदाई होती हैं और सर्वथा दुखदाई होती हैं। कभी नहीं हो किसी को किसी काल कभी और किंचित मात्र भी सुख नहीं दे सकते। इनका स्वभाव बदलता कहाँ है? जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान बिना आत्मा नहीं है, ऐसी राग का स्वभाव दुख है। तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस तत्वम आश्रव तत्व है, ये संवर तत्व है। और संवर बिना की निर्जरा कैसे कार्यकारी करेगी बताओ? सैद्धांतिक रूप से देखो तो संवर ही नहीं है, निर्जरा कहां से हो मोक्ष पहुंचाएगी तुम्हें? पुराने कर्म झड़े नए कर्म बंधे, पुराने झड़े नए बंधे, पुराने झड़े नए बंध गए। अब निर्जरा कहां है? निज काल पाए वेद झरना, तासो निज काज न सरना, तप कर जो कर्म खिपावे। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकच रानी। इन दुल्हन की यही सहेली, जानत सब ज्ञानी। दूसरी बात क्या कही थी सवेरे? ज्ञानी होने से पहले ज्ञानी की नकल मत करना कभी। जिसको तुम्हें मिटाना है वेल भी याद करो। 4 4 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, 7 नहीं होते, 8 नहीं होते, ये कोई बात नहीं। अरे 2 और 2 4 होते, बस खत्म मामला। 4 4 8 होते। अब तुम उल्टे रहते हो, 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, 7 नहीं होते, 9 नहीं होते, 4 4 8 होते। अरे 4 4 8 होते हैं, इसमें एक अस्थि में अनेक नास्ति गर्भत है। ये चश्मा है माने हाथी नहीं है, घड़ी नहीं है, सोना नहीं है। इसमें नई अंतर्गर्भित हो गई कि नहीं हो गई? अब हम पूछें, ये प्रश्न ही है तुम्हारा, क्या न क्या ये क्या नहीं है? क्या नहीं है ये पूछ रहे? क्या है ये देखो। मैं कौन हूं इसका उत्तर ढूंढो, और ऐसा ढूंढो जिसको अपने ऊपर चोट पड़े। राह की मित्र की प्रतीक्षा करते हुए बैठना है। अरे तो छाया में बैठो, धूप में कहा बैठे तब फिर आए हो? बस जल्दी थोड़ी आ जाए बात है। चाहे धूप में बैठ लो, चाहे छाया में बैठ लो, कई बात है। धूप में तपोगे, सिर में दर्द होने लगेगा, फिर कौन है? क्या करोगे बताना भैया? इसलिए मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप। अव्रत से हो गए स्वर्ग पर, अब अव्रत दुर्गति, अव्रत से दुर्गति होती है। अब ये समझो, अब वो स्वर्ग ले जाने वाला है। अब मोक्ष जब तक नहीं हो तब तक क्यों तुम ये बातें उल्टी सीधी क्यों पढ़ रही? चाहे कहीं से पढ़ लेना, चाहे कुछ विचार लेना, ये कोई स्वाध्याय नहीं है। अरे जिन शास्त्रों को भी, शास्त्रों को नहीं, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ना है। हम श्रावक हैं, मलेच्छ नहीं है। तो खड़े खड़े खाने लगे, अवच्य वचन करने लगे, अन्याय करने लगे, अनीति करने लगे। हम श्रावक हैं। श्रावक हो, श्रावक बनो। मूर्छू हो, मूर्छू बनो। ज्ञानी हो, ज्ञानी बनो। आत्मा हो, अनुभव करो। तुमने सुना होगा
सैद्धांतिक विषय है ये तो। जीवो मंगलम, जीव मंगल स्वरूप है। तो प्रश्न किया कि इसका मतलब ये हो गया, जीव जब मंगल है तो मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल हो गया। कि हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, परंतु तुम्हारा जो भ्रम है वो गलत है। मिथ्या दर्शन मंगल रूप नहीं हो गया। क्यों? मिथ्या दृष्टि अपने को जीव मानता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि के दुख का कारण ये नहीं है कि उसमें सुख नहीं है। मिथ्या दृष्टि के दुख का कारण ये है उसने अपना सुख अपने में देखा नहीं। उसने अपना सुख अपने में देखा नहीं है, ये उसका दुख का कारण है। सुख नहीं है ऐसा नहीं है, देखा नहीं। मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या चारित्र होता है, मिथ्या वस्तु नहीं होती। अब तुम वस्तु को मिथ्या कर रहे हो। अरे जगन मिथ्या का अर्थ ये है, जगत के आकर्षण में मत फंसो, जगत को दोष मत दो, जगत के भरोसे मत रहो। अब वो तो तुमने अर्थ लिया नहीं, जगन मिथ्या कर दिया। अरे छह द्रव्य तो रहेंगे भैया, मिथ्या कहां से हो जाएगा? जैसे तुम्हारी सत्ता है ऐसे ही जगत की सत्ता है भाई। तुम सोचो कि वस्तु परिवर्तन हो जाए। एक भाई बोले निमित्त होता तो कुछ है। हमने कहा निमित्त होता है, कुछ क्या होता है? निमित्त होता है। और ऐसा निमित्त होता है, उस निमित्त के अभाव के लिए निमित्त का भी अभाव करोगे आप। निमित्त के अभाव करने की प्रक्रिया चरणान योग की है, और विज्ञान योग से अपना ज्ञानाभ्यास बढ़ाने की प्रक्रिया है। चरणान योग में बाह्य क्रिया की प्रधानता से कथन होता है, विज्ञान योग में परिणाम की प्रधानता से कथन होता है। निमित्त होता तो है, निमित्त होता है। हिसाब कछु तो खतरी हो। हमने कहा फिर तो दुनिया की सारी स्त्रियां शांत हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो तुम ब्रह्मचारी हो पाए हो। है हिसाब का कर रहे। अरे निमित्त करे वो विकार कर देगा जबर। निमित्त दोषी नहीं होता, निमित्त होता है, अकिंचित कर होता है। पर द्रव्य जबरन परिणाम बिगाड़ते नहीं। ये जीव कल्पना करके ही परिणाम बिगाड़ दे, और ज्ञानी के सामने होवे तो परिणाम नहीं बिगड़े। अज्ञानी मृत्यु के नाम से डरता है, ज्ञानी मृत्यु से भी नहीं डरता। क्यों? उसके ज्ञान में है मरण के काल में मेरा अभाव नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता। तो एक तो कठिन वचन मत बोलना कभी किसी साधर्मी के प्रति, विशेष रूप से ये सत्य वचन की जब चर्चा आएगी तब सत्य वचन के गीत गाएंगे, और चोरी की चर्चा आएगी तो सधर्मा विसंवादा। साधर्मियों में विसंवाद मत करना, तू और मैं नहीं करना। अरे हमारे उदय की सामग्री, हम आपसे कहते हैं भोजन के लिए पहला नियम ये रखा कि अपनी थाली पर नजर रखो, बगल की थाली में क्या आया ये मत देखो। उसके उदय की सामग्री उसके पास है, तुम्हारे जाती हमें ये नहीं मिलो, हमारे लिए ये नहीं है, हमारे लिए कछु नहीं है। हाँ, तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। ये नहीं सोचोगे हमें विनय नहीं है, हमें सरलता नहीं है, हमें संतोष नहीं है, हमें तप त्याग संयम कुछ नहीं है।
ये नहीं देखोगे। अब हम कहें एक चना ले आई भाई, ठीक है भाई, ले भैया खाओ। अब हमने कही देखो हम बैठे, हमसे कोई नहीं करो, अरे तुम तो चना खाएंगे कैसे, ये तो बता। तुमसे कैसे कही आज चना खाओ? अरे वो विवेकी है, वो ये कहेगी भैया तुम्हारे लोग पीछे से क्या चना दे, ले तुम खाओ। बताओ, हमारे ये नहीं, हमारे ये नहीं, हमारे ये नहीं। अरे भाई विचार करो, उदय की सामग्री सब है। सूर्य की घाम सूर्य के साथ आती है, चंद्रमा की चांदनी चंद्रमा के साथ आती है, और चंद्रमा गया तो चांदनी गई। विचारना, इस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो सो कार्य करो। बाद बाकी कछु लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं। पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में कोई लाभ नहीं। हम ब्रह्मचारी, हम त्यागी हैं, हम पंडित हैं, हम सेठ हैं, हम साहूकार हैं। अरे बने रहो, तुम श्रावक हो, श्रावक बने रहो पहले नंबर पर। तुम मनुष्य हो, मनुष्य मानवता तुम्हारी भीतर में रहना चाहिए। परमार्थ तो तब आएगा तुम ज्ञायक हो, ज्ञायक बने रहो। इंसान बन नहीं पाओगे और भगवान बनने की चर्चा करोगे। अब भगवान है, ए भैया भगवान बनने, ए पंडित जी चुप रहो, बना बनाया भगवान है। बिल्कुल ठीक है, बनो बनाओ, कौन ने बनाए हो? अकृत्रिम भगवान है, हम भी जानते हैं, लेकिन वो अकृत्रिम भगवान का वेदन होगा क्या? निगोजिया का जीव भी अकृत्रिम भगवान है कि नहीं है? पर्याय में व्यक्त न हो तो फिर क्या होगा बताओ? क्या करोगे तुम? गेहूं के भी जब तक आटा नहीं बनता तब तक रोटी नहीं बनेगी। गेहूं की रोटी कही जाएगी, लेकिन आटा नहीं बनेगा तो रोटी नहीं बन पाएगी। तुम्हारी पर्याय में व्यक्त होना चाहिए। जब पर्याय में व्यक्ता की बात कहें तो तुम कह दो बस वो बना बना भगवान है, अब करने कहीं नहीं, और आराम से टीवी देख रहे। तो भगवान टीवी नहीं देगा, भगवान टीवी देगा? भगवान कंप्यूटर चलाते, भगवान रोटी खाते। अरे भगवान जैसे पर की ओर नहीं देखते, ऐसे मुझे भी पर की ओर नहीं देखना। ये सोचो, ऊपर चढ़ने का उपदेश ग्रहण करो, नीचे गिरने का नहीं। हंसी में मत उड़ा देना, नहीं तो उड़ जाओगे। उड़ने वाले की, हाँ, हंसी में मत उड़ा देना। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना है ताय सुनो भाई मन थिरान, जो चाहो विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान सूझे लोकालो, सो वाणी मैं सकनम सदा देत हूँ